अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ अमवालन नास युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु व मन अख़ज़ युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह। औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है, जिसने इस कायनात में मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात को पैदा किया। सबको पैदा फरमाने के बाद सबके रहन सहन, खान पान का भरपूर इंतज़ाम किया। इस कायनात के बाज़ मखलूक़ात को बाज़ पर फ़ौक़ियत अता करते हुए इंसानों को मसजूद मलाइक बनाया और इन्हीं इंसानों में से कुछ इंसानों को बाकी दीगर इंसानों पर फजीलत व बरतरी अता करते हुए कुछ इंसानों को अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया, जिन्हें हम नबी और रसूल के नाम से जानते हैं। तो अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों इन तमाम नबियों और रसूलों पर उमूमी तौर पर, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर पर, जिन्होंने अपनी बेपनाह मेहनतों और अनथक कोशिशों के ज़रिए अपने सहाबा और साथियों की एक ऐसी टीम तैयार किया, जिस टीम ने दीन की तबलीग व इशाअत को अपना सब कुछ बनाया और उस तबलीग व इशाअत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दुनिया के मुख्तलिफ इलाके गोशे में मुंतशिर हो गए। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अनिस सहाबती अजमईन। मोहतरम हाज़रीन, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान और नौखेज़ उम्र के नौनिहालों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान के तहत कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन्वान आप सभी को मालूम है। वो उन्वान है लेन देन का इस्लामी तौर तरीक़ा। और मैं समझता हूँ उन्वान के जो अल्फाज हैं तकरीबन सबकी समझ में आ गए होंगे, इसमें किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। लेन का मतलब लेना, देन का मतलब देना, और फिर उसके बाद इस्लामी तरीक़े पर लेन देन, यानी मतलब ये है कि हम लेन देन कैसे करें। मैं आप लोगों को असल मौजू की तरफ जाने से पहले आप लोगों को चंद बुनियादी बातें बता दूं कि हम सभी लोग इंसान हैं। यहाँ देखिए, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ शक्ल व सूरत के लोग इकट्ठा हैं और इंसान इंसानियत से, उन्स से बना है। इंसान होने का मतलब इंसानियत पाई जानी चाहिए, और ये इंसान मुख्तलिफ इलाके के लोग या मुख्तलिफ किस्म के लोग एक जगह बसते हैं, जिसे माशरा और समाज कहा जाता है। और समाज में रहने के दौरान हर किसी को एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती है, कभी हमदर्दी गमखारी की करने के लिए, कभी किसी को मुसीबत में साथ देने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए, कभी लेन देन के लिए, कभी किसी को कुछ लेना हो, कभी किसी को कुछ देना हो। तो बाहमी
तौर पर बाहम रहने के दौरान एक दूसरे को इसकी जरूरत पड़ती है, लेने और देने की। और लेन देन ये हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। और लेन देन से मुराद सिर्फ माली लेन देन नहीं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। इसीलिए आप हम और आप सूरह माऊन पढ़ते हैं तो वहां पर वयमनउनल माऊन अल्लाह ताला ने मना किया है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनउनल माऊन, कि उन नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी है जो अपनी नमाजों में सुस्ती और गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती और गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अपनी नमाजों को दिखावा के लिए पढ़ते हैं। वयमनउनल माऊन, और मामूली और हकीर चीजों को भी लोगों को देने से मना कर देते हैं। माऊन कहते हैं मामूली चीज, हकीर चीज, जैसे किसी को मान लीजिए नमक की जरूरत पड़ जाए, किसी को हल्दी की जरूरत पड़ जाए, किसी को छोटे से तेल की जरूरत पड़ जाए, और ये औरतों के दरमियान आपस में ज्यादा इस तरह की चीजें पेश आती हैं, जरूरत पड़ती हैं। अब कोई वो भी कहते कि हमारे पास ये नहीं है, ये हम नहीं देंगे, तो ऐसी सूरत में इसी के ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा वयमनउनल माऊन, कि जो लोग मामूली और हकीर अशिया को भी देने से मना करते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए भी बर्बादी है। क्यों? इसलिए कि नमाज ये हुकूकुल्लाह में से है, और किसी को देना ये हुकूकुल इबाद में से है, और इंसानों को बाहम जिंदगी गुजारने के लिए हुकूकुल इबाद की अहमियत हुकूकुल्लाह से ज्यादा है। और यही वजह है कि हुकूकुल्लाह तो इंसान तौबा करके, माफी मांग करके, इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से माफ करवा सकता है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन हुकूकुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक, वो हुकूकुल इबाद जब तक बंदा खुद नहीं माफ करेगा तब तक माफ नहीं होगा। तो ये होगा, तो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक है। इसीलिए उन नमाजियों के लिए भी वैल है जो मामूली चीजों को देने। आदमी नमाजी है, तो कहने की मैं ये कह रहा था, मजमून की मौजू की वजाहत कर रहा था, लेन देन, लेना और देना ये हर इंसान की जरूरत है। और मैं उसी के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि समाज में रहने के दरमियान जरूरत पड़ती है, और सिर्फ हुकूकुल्लाह की अदायगी ही काफी नहीं है, बल्कि हुकूकुल इबाद में भी इंसान को परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और हुकूकुल इबाद की अहमियत हुकूकुल्लाह से ज्यादा है, हुकूकुल्लाह से ज्यादा है, और लेन देन का ताल्लुक उसी से है। अब हम समाज में रह रहे हैं, समाज में रहने के दौरान हमें एक दूसरे की जरूरत पेश आती है। कभी किसी को रुपए पैसे की जरूरत है, कभी तिजारती उसमें आदमी को तिजारत के लिए जरूरत है कुछ पैसे की, कभी इंसान को किसी सामान की जरूरत है। तो लेने देने का तरीका क्या होना चाहिए, वही तय और वही बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और हम लोगों का काम सिर्फ जो है बतला देना है, क्योंकि कुरान और हदीस में तो हमें और आपको बखूबी मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान और हमारी हदीस में सारी बातें मौजूद हैं। किसी भी चीज के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बारे में कुरान या हदीस में नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि हम कुरान और हदीस को सही ढंग से पढ़ें, उसके माना और मफहूम को समझें। कुरान मजीद के पहली सूरत यानी सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरत कह लीजिए तरतीब के हिसाब से, जो दूसरी सूरत है जो नुज़ूल के एतबार से तो खैर मदनी दौर के आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से सूरह बकरा। और तो सूरह बकरा लंबी सूरत है, बड़ी सूरत है। उस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकाम के मुताल्लिक ही बातें बताई हैं, चुनाचे रोजे के अहकाम, हज के अहकाम। और इसी तरह से आयत नंबर 261 से लेकर के 285 तक, बल्कि उसके आगे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समाज के अफराद का ख्याल रखते हुए जो है कि समाज, अच्छा समाज और सालेह माशरा कैसे तश्कील पाता है, उसके उसूल व ज़वाबित बताए हैं। सूरह हुजरात में तो बहुत ज्यादा है, मतलब जो है ये आपसी जबानी तौर पर जो गीबत होती है, चुगलखोरी करते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर मस्खरा बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, वो सब बातें सूरह हुजरात में बयान की गई। लेकिन
सूरह बकरा में कि समाज के खास तौर पर पसमादा और कमजोर लोगों के लिए क्या हल है, क्या तरीका है। तो चुनाचे सूरह 261 में मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। 261 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने यानी सदका और खैरात की फजीलत बतलाई। अब मेरा सवाल ये है कि सदका और खैरात की फजीलत हमारे दीन में इतना ज्यादा क्यों है, क्या फायदा है? जाहिर है उसका बुनियादी मकसद समाज और माशरा के पसमादा, गरीब, कमजोर लोगों के लिए दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने का इंतजाम करना ही मकसद है। दुनिया में एक कमजोर आदमी भी अच्छी जिंदगी गुजार सके, उसके लिए सदका और खैरात, यही वजह है। देखो रमजान में रोजा जैसी अहम इबादत के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदकातुल फित्र निकालने का हुक्म दिया। क्यों? तो हो सकता है ईद की खुशियां मनाने के लिए किसी के पास सामान ना हो, तो सदकातुल फित्र के जरिए उसके लिए भी खुशी का सामान फराहम हो जाएगा। इस्लाम का एक तीसरा रुकन ज़कात को हमारे इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। क्यों? ये और बात है कि अभी ज़कात के मामले में हम लोग बहुत ही ज्यादा गलत फहमी में मुब्तला हैं, क्योंकि ज़कात को हम लोगों ने बंदर बाट बना लिया है और ज़कात को बहैसियत एक पिल्लर, अगर हम देखते हैं इस्लाम का 5 पिल्लर है, लेकिन हम लोगों के ज़कात के मामले में हम क्या मेहनत कर रहे हैं बताइए। बहैसियत पिल्लर देखा जाए क्या हो रहा है, जबकि वो कि इस्लाम का एक अहम सुतून है। मगर अब उसके बारे में हम लोगों ने ज़कात निकालने के बारे में भी और ज़कात देने की जगह मसरफ के बारे में भी सब जगह हम लोग मनमानी से काम ले रहे हैं। जबकि आप लोगों को मैं ये बात बताते चलूं कि माल की तकसीम की पूरी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ली, किसी बंदे के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जिम्मे नहीं किया था। चुनाचे हम और आप अभी जिंदा हैं, हमारे मरने के बाद हमारा माल किसको किसको मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। इसी तरह से हमारे और आपके माल में अगर हम साहिबे निसाब हैं, जो ज़कात निकलती है, वो ज़कात भी किसे देना है और कितना देना है, वो सारी बातें बता दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है। उसके बावजूद भी हम उसमें मनमानी से काम ले रहे हैं। जहां बताया गया वहां देते नहीं, और जहां दूर से खींच करके ला करके जो जिसको मसरफ बना लिया गया है वहां पर हम बेदरेग खर्च करते हैं, बेदरेग खर्च करते हैं। मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं, मैं जो है नहीं कह रहा हूं। हालांकि ज़कात अगर देखा जाए, ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि मालदारों से लिया जाएगा और फकीरों ही पर लौटा दिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ज़कात के जरिए माशरे से फ़क़्र व फ़ाक़ा का खात्मा होना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए। अब आप लोग हमसे ज्यादा समाज से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या समाज में गरीबी बढ़ रही है या गरीबी में इजाफा हो रहा है? तो आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी तादाद में यहाँ लोग ज़कात निकाल भी रहे, दे रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग लाखों में भी दे रहे हैं, करोड़ों में भी देने वाले हैं, हजारों में भी देने वाले हैं, उसके बावजूद भी समाज से गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम उसके तरीके, उसकी अदायगी में कहीं ना कहीं हम इस्लामी तरीके से हट रहे हैं। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी सदका और खैरात पर पहले उभारा, ताकि समाज के पसमादा और गरीब लोगों का ख्याल रखा जा सके, वो भी अपनी जिंदगी बआसानी बसर कर सके। फिर उसके बाद चंद आयतों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समाज में जो दीमक पाया जाता है, उस दीमक से छुटकारा दिलाने के लिए सूद और रिबा को हराम करार दिया। सूद की मजम्मत, रिबा की मजम्मत को बयान किया। क्यों? इसलिए कि रिबा क्या है? सूद ये बिल्कुल दीमक की तरह, जिस तरह से दीमक जिस चीज पर लग जाता है तो उस चीज को धीरे धीरे करके चाट जाता है, वही हाल रिबा का भी है, सूद का भी है।
सूद की लत जिसके अंदर हो जाती है, जो एक मर्तबा सूद में मुब्तला हो जाता है, कभी वो उससे निकल नहीं पाता और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है, दोनों बर्बाद हो जाती है। तो सूद की मजम्मत की। अच्छा, अब सूद की मजम्मत भी इस वजह से की गई क्योंकि इंसान को माल का गुलाम नहीं बनना है, दौलत का पुजारी नहीं बनना है कि वो मालो दौलत के पीछे लगा रहे, जायज नाजायज सारी चीजों को भूल जाए, सिर्फ जो है दौलत के हुसूल को अपना मकसद बना ले, उसमें वो हलाल और हराम की तमीज करे। हाँ, माल कमाए, लेकिन माल कमाने के लिए वो इस्लाम ने जो ज़ाब्ता मुतय्यन किया है वो सही ढंग से माल को कमाए, सूद को की मजम्मत की। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। कि जो लोग सूद खाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, लेकिन खाने से कोई ये मत समझेगा कि हम खिला रहे हैं तो बच जाएंगे, या हम खा नहीं रहे हैं पहन रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, वह मुकिलहु और सूद खिलाने वाले पर, वह कातिबहु और सूदी रजिस्टर लिखने वाले और तैयार करने वाले पर, वह शाहिदैहि और सूदी मामलात में दो गवाह बनने वाले दोनों लोगों पर लानत हो। और फिर आगे अल्लाह के रसूल ने कहा वह हुम सवा, और इस लानत में सब के सब बराबर हैं। कोई यह ना कहे कि हम बैंक में काम कर रहे हैं, सूदी कारोबार हम लिख रहे हैं तो हमको गुनाह कम मिलेगा। नहीं, गुनाह कम नहीं मिलेगा। तो बहरहाल अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना, क़यामत के दिन वो लोग नहीं खड़े होंगे मगर कैसे, इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिस शख्स को शैतान ने कचौका मार दिया है और कचौका मारने की वजह से उस आदमी की अक्ल चली गई है, यानी हवास बाख्ता आदमी, उसी आदमी की तरह गिरे खड़ा होगा, गिर जाएगा। उसी तरह जो है वो क़यामत के दिन वो आदमी सूदखोर ऐसे ही खड़ा होगा, गिरेगा और बिल्कुल माऊफ जो है और मखबूतुल अक्ल नजर आएगा। क्यों ऐसा होगा? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ऐसा इसलिए होगा कि ये लोग दुनिया में ये कहा करते थे कि तिजारत करना, लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना, तिजारत करना सूद ही की तरह है, रिबा की तरह, दोनों को इक्वल कहा करते थे। जबकि हकीकत क्या है? वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम ठहराया है। दोनों में इतना फर्क है, एक हलाल और दूसरा हराम। और वो लोग क्या कहा करते थे कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, खरीदो फरोख्त और सूद बराबर है। अच्छा, अब सूद जब का जिक्र आ गया तो अभी मैं ये भी बताता चलूं, सूद है क्या? सूद किसे कहते हैं? सूद एक तो ये होता है कि चीज के बदले एक ही तरह की दो चीज, एक ही चीज है लेकिन उसके बदले कम देना ज्यादा लेना, ये छह अशियाए सित्ता कहा जाता है। जैसे जो चीजें नापी जाती हैं, तौली जाती हैं, वो नापी जाने वाली और तौली जाने वाली चीजों में से उसी चीज को दे करके कम दे करके ज्यादा लेना। और इसकी एग्जांपल जैसे अभी आप सोनार के यहाँ चले जाइए, आप जितना सोना दोगे उतना नहीं देगा, वो सोना कम देगा, सोना कम दे देता है। अगर आपने मान लीजिए उसको 10 ग्राम दिया तो उस 10 ग्राम को काट करके आपको 10 ग्राम नहीं देता, कम देता है। तो इसके लिए जो है चीज को अगर चीज के बदले लेना है तो उसके लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। एक तो यदम बे यदम, हाथों हाथ होना चाहिए, और मिस्लम बे मिस्लिम, बराबर बराबर, यानी जितना दीजिए उतना लीजिए और नकद लीजिए, ये दो शर्तें हैं।
तो मतलब एक किसी चीज को ज्यादा देना कम लेना, या कम लेना ज्यादा, या कम देना ज्यादा लेना, एक सूद है। और दूसरा सूद, इसको रेबल फजल कहा जाता है। और दूसरा है रेबन नसीया, की मुद्दत के एवज, मुद्दत के एवज, कि किसी ने किसी को 10,000 रुपया दिया 6 महीने के लिए। अब उस 6 महीने के बाद जब वो लौटाए तो 11,000 लौटाए, 11,000 लौटाए, तो उस 6 महीने के एवज 1,000 बढ़ा। अब अगर वही मुद्दत और बढ़ जाएगी तो फिर पैसा वो बढ़ता जाएगा, और इसको रिबन नसिया कहा जाता है। और दोनों तरह का सूद ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में राइज था। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में हज्जतुल वदा के मौके पर, जब आपने हज किया था तो आपने अरफात में भी खुतबा दिया, आपने मीना में भी खुतबा दिया, आपने मुज़दलिफा में भी खुतबा दिया। और हमारे रसूल का तरीका यही था दावत का। आप लोगों को नहीं इकट्ठा करते थे, बल्कि लोगों के इकट्ठा होने का फायदा उठाते थे। और मेरी जानकारी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मर्तबा लोगों को बुला करके जो है मजमा बुला करके और उसके बाद उनसे कुछ बातें कही थी। और वो मौका जब आपको अपनी नबूवत का ऐलान करना था, सफा पहाड़ी पर आप खड़े हुए थे और तमाम कुरैश वालों को आपने इकट्ठा किया था। और इकट्ठा करने के बाद आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। और उसी मौके पर अबू लहब जो है आपे से बाहर हो गया था और उसने कहा था तब्बन लका या मोहम्मद लिहाजा जमाअतना, अरे मोहम्मद तू हलाक को बर्बाद हो जा, क्या इसी मकसद की खातिर तूने हमको इकट्ठा किया। अल्लाह के रसूल बहुत गमगीन हुए थे, तो अल्लाह ने कुरान में तसल्ली की सूरत नाजिल की कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। यानी पूरी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतार दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए। तो मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ ये एक मौका है जहां अल्लाह के रसूल ने लोगों को बुलाया था, वरना आप खुद लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं, उनका बाजार कहाँ लगता, बाजार का पता लगा करके आप खुद दावत देने जाते थे। और बैअत अक़बा उला, बैअत अक़बा सानिया हमने सीरत की किताबों में पढ़ा होगा। ये क्या था, मक्का में बाजार लगता था, वहां बाजार में आप जाते थे, देखते थे कौन सा आदमी सज्जन दिख रहा, शरीफ कौन दिख रहा है, उसको बुला करके आप दावत देते थे। और जाहिर है उसी दावत का नतीजा था कि मदीना के लोग भी कुछ लोग मुसलमान हो गए थे, वही उसी बाजार में दावत की वजह से। ताइफ आपका जाना या और हर जगह पे जाना तो आप खुद जाया करते थे। ये और बात है कि आज हम लोग हर चीज में प्रोफेशनल बन गए हैं, तो अभी हमारी दावत व तबलीग भी प्रोफेशनल हो चुकी है, हमारी दावत व तबलीग भी प्रोफेशनल हो चुकी है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा का फायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया करते थे और जाते थे, लोगों को दावत दिया करते थे। तो मैं ये कह रहा था कि हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खुतबे दिए थे। और उन खुतबों में एक खुतबे में आपने ये कहा, और बहुत ही जामे खुतबा था आपने, उसमें कहा वरेबल जाहिलियत मौज़ूउन कुल्लुहा, कि जमाने जाहिलियत के जितने सूदी कारोबार हैं सबको आज ही के दिन मैं खत्म करता हूं। और वो सूद क्या था, जैसे आज के जमाने में मारवाड़ी करते, मारवाड़ी लोग नाम के हैं कि सिर्फ मारवाड़ी ही लोग करते हैं, पैसा दे करके ब्याज खाते हैं, नहीं, हमारे मुसलमान कम नहीं है, सिर्फ उसमें घुसने और जानने की जरूरत है। कभी हम बैंकों में पैसा जमा करके, कभी और जो है हम नाम नहात तिजारत के नाम पर। और जाहिर है अभी तो पिछले कुछ सालों में हमारी नुहेरा आपा ने तो बहुत कुछ किया, सब लोग जानते हैं, हीरा गोल्ड के जरिए भी जो है पैसा लेकर के गए, कितने लोगों का चूना लग गया। और हम लोगों ने उसमें तहकीक तक भी नहीं किया कि आखिर ये पैसा अभी हम इस महीने के 20 तारीख को पैसा दे रहे हैं, कहाँ पर जो है उसमें जादू की छड़ी लग गई कि अगले महीने से हमको नफा मिलना शुरू हो गया। कौन सा बिजनेस, कौन सी तिजारत होती थी, हम लोग दिमाग बस जहां पैसा मिलता है पैसे के मामले में हम सोचना भी बंद कर देते हैं, हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना भी बंद कर देते हैं। सही बात यही है। तो बहरहाल जो है वो यही तरीका जो आज भी राइज है, उस जमाने में भी राइज था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी गुजारा ऐसी होता था, वो भी लोगों को ऐसे पैसा दे दिया करते थे और उससे जो पैसा बढ़ करके मिलता था उसी से
काम चलता था। तो अल्लाह के रसूल ने जब सूद के खात्मे का ऐलान किया तो आपने कहा वअव्वलु रिबन अज़अ अन्हु रिबल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि सबसे पहला सूद जिसके खात्मे का मैं ऐलान करता हूं वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के सूद के खात्मे का ऐलान करता हूं। यानी मतलब ये हुआ कि अब्बास ने जिसको जिसको भी पैसा दिया है वो सिर्फ कैपिटल ही वापस कर देगा, बाकी पैसा नहीं लौटाएगा। मैं शुरुआत अपने खानदान वालों से कर रहा हूं, शुरुआत अपने खानदान वालों से भी कर रहा हूं। और कुरान में भी है, कुरान में भी इसी सूरत में जो सूरह बकरा मैंने कहा ना, इसमें है भी फ़इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून, कि अगर तुम तौबा कर लेते हो, यानी जो तुमने सूदी कारोबार कर रखा है उस सूदी कारोबार से अपने आप को जो है लौटा लेते हो, तो फलकुम रुऊसु अमवालिकुम, तो तुम्हें तुम्हारे मालों का कैपिटल मिलेगा। ला तज़लिमून, तुम ना तुम जुल्म करोगे, वला तुज़लमून, ना ही तुम पर जुल्म किया जाएगा, कैपिटल ही मिलेगा। और उस कैपिटल को भी लेने के लिए, वापस करने के लिए, जिसने कर्ज ले रखा है अगर वो बेचारा तंग हाल है, परेशान हाल है, तो उसको मोहलत भी दी जाए। आगे कहा अल्लाह ने व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा, कि अगर कर्ज लेने वाला आदमी तंग दस्त है, परेशान हाल है, फनज़रतुन इला मैसरा, तो उसे मोहलत मिलनी चाहिए जब तक उसके पास सहूलत ना हो जाए। जब तक उसके पास सहूलत ना हो जाए तब तक मोहलत मिलनी चाहिए। और आगे अल्लाह ताला ने भी कहा वअन तसद्दक़ू खैरन लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम सदका कर देते उस माल को, यानी जो आपने कर्ज दिया है उस माल को आप सदका कर देते हो, खैरुल लकुम, ये और भी बेहतर है, ये और भी बेहतर है। तो ये अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के बारे में बतलाया। सूद के खात्मे का ऐलान हुआ, सारी चीज। तो पहले सदका और खैरात के बारे में कि सदका खैरात से माशरे के कमजोर लोगों की मदद होगी, और फिर उसके बाद मालदारों को भी, या बिजनेस का जो तरीका चल रहा था, सूद वगैरह जो चल रहा था, उसके खात्मे का ऐलान हुआ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये लगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों को जानता है, क्योंकि देखिए समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जरूरतमंद होने के बावजूद भी किसी के सामने अपनी जरूरत नहीं रखते। तो सदका और खैरात आप देना भी चाहोगे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा साबित करेगा कि वो सदका और खैरात आपका नहीं लेगा। और हर आदमी सदका और खैरात का मुस्तहिक भी नहीं हो सकता, और खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को भी सदका खैरात की उनके लिए जायज ही नहीं था। तो ऐसे लोग जो सदका और खैरात लेना पसंद नहीं करते, या हम आज के जमाने में तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हमारी निगाहें पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में लोग रहते हैं इस लायक कि हम उनकी मदद करें, उनको सदका और खैरात दें, लेकिन हमारी निगाहें दूसरी तरफ दौड़ती हैं, हमारी निगाहें दूसरी तरफ दौड़ती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, खुद अपने आसपास के लोगों को नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दैन यानी कर्ज और उधार के बारे में को जायज करार दिया और उसकी शर्तें बतलाई। और कुरान आपको भी बताता चलूं, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत भी आयतुद्दैन है। पूरे कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुद्दैन है, कर्ज वाली आयत है। नमाज वगैरह के बारे में मुख्तलिफ जगहों पर आयतें हैं, लेकिन इतनी बड़ी आयत नहीं है। आयतुद्दैन सबसे बड़ी आयत है कुरान मजीद की। तो उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर्ज के अहकाम को बतलाया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और इसमें मुखातब मुसलमानों से, खिताब मुसलमानों से है कि या ईमान वालों है मुसलमानों, इदा तदायनतुम बिदैनिन, जब भी तुम कोई कर्ज वाला मामला करो, कभी जब भी कोई लेन देन करो, उधार दो या लो, इला अजलिन मुसम्मन, मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, फक्तबू हो तो उसे लिख लिया करो। यानी इस इतने टुकड़े में 3 शर्तें आ गई, गौर कीजिए। क्या कहा? इजा तदायनतुम बिदैनिन, जब भी कोई कर्ज लो, दैन कोई भी कर्ज, मतलब ये कि कर्ज का अमाउंट तय होना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। दूसरी शर्त इला अजलिन मुसम्मा,
मुअय्यना मुद्दत तक, कितने दिनों के लिए आप ले रहे हैं ये मालूम होना चाहिए। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। फिर तीसरी शर्त फक्तुबूहु, उसे लिख लिया करो। और ये कर्ज का लफ्ज कहीं हमको इससे धोखे में ना डाल दे कि सिर्फ हम पैसा ही ले रहे, नहीं, पैसा ही लेना कर्ज नहीं। हम तिजारत कर रहे हैं, तिजारत में हमने किसी से सामान बेचा या खरीदा, तो सामान जब बेचा जाए उसका भाव भी मालूम होना चाहिए, सामान कितना बेचा गया वो भी मालूम होना चाहिए, सामान की क्या मतलब जो है पैसा या कीमत कितने दिनों में सामने वाला मिलेगा वो भी मालूम होना चाहिए, वो भी मालूम होना चाहिए। ये तो दैन में सारी बातें, जो भी उधार वाला यानी नकदी मामला जो नहीं होता है ना, नकदी मामला जो नहीं होता है, जिसमें भी उधार का अमल दखल है, बात का अमल दखल है, तो उसे दैन कहेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ पैसे ही का। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, कि ईमान वालो जब भी तुम किसी भी तरह के कर्ज का उधार का मामला करो मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, फक्तुबू हो तो उसे लिख लिया करो। वलियक्तुब, और लिखने का काम ना तो देने वाला करेगा न लेने वाला करेगा, बल्कि थर्ड पार्टी करेगी। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखा करे। इंसाफ की बात, वो भी लिखने के दौरान किसी की हिमायत नहीं करेगा, किसी की साइड नहीं लेगा, कोई पॉइंट कोई क्लास ऐसा नहीं मिलाएगा जिससे किसी को नुकसान हो सके। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, और जो आदमी इस फन और हुनर से माहिर हो, यानी लिखने के हुनर से जो माहिर हो, क्योंकि हर आदमी को लिखना नहीं आता, तो जिसके अंदर वो फन है, ये महारत पाई जाती है, अगर उसके पास आए लोग लिखने के लिए कहें तो लिखने से इनकार ना करे। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, अल्लाह ने उसे जिस तरह सिखाया है उसी तरह वो लिखने से इनकार मत करे। फलयक्तुब, बल्कि वो लिखा करे। वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़, और लेकिन लिखवाने का काम वो करेगा जो उधार ले रहा है, जो उधार ले रहा है वो बोल करके इमला करवाएगा। तीसरा है, और उसके बाद आयत में और भी कुछ चीजें हैं, आगे आज करके अल्लाह ताला ने कहा वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और इस पूरे प्रोसीजर के लिए अपने 2 मर्दों को गवाह बना लो, 2 मर्दों को। और अल्लाह ने शहीदैन कहा, शाहिदैन नहीं कहा, जबकि शाहिद का मतलब भी गवाह होता है, लेकिन शहीदैन में जरा माने की ज्यादती पाई जाती है। मतलब ऐसे कोशिश करो कि वो 2 गवाह ऐसे रहें जो गवाही देने के मामले में मोतबर और मशहूर हो। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, कि मर्दों में से फ़इन लम यकूना रजुलैन फरजुलुन व इम्रअतान मिम्मन तरदौना मिनश शुहदा, और अगर 2 मर्द गवाह ना मिल सके तो 1 मर्द और 2 औरतें, 1 मर्द और 2 औरतें, जिसको भी तुम बतौरे शहादत, बतौरे विटनेस, बतौरे गवाह रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन गवाही होनी चाहिए, गवाही होनी चाहिए। और यही वो आयत है जिसकी बिना पर कहा जाता है कि औरत जो है नाक़िसुल अक़्ल होती है, या औरत की गवाही, तो बहरहाल औरत की गवाही, और ख़ास तौर पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रायतुन नार, मैंने जहन्नम को देखा अपनी आंखों से, फ़इज़ा अक्सरो अहलिहन निसा, तो जहन्नम में अक्सरियत औरतों की है। तो औरतों को ज़रा ये बात ख़राब लगी, तो उन लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग लानो तान करती हो, और इसी तरह से शौहरों की नाफो शुक्री भी ज़्यादा करती हो, है ना। फिर उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि तुम जो है मर्दों के अक्लों को खा लेती हो, मतलब ये सारी बातें कही। और उसी में एक रिवायत में है कि मर्द औरतों की गवाही जो है कि तुम्हारे अंदर तुम नाक़िसाते अक्ल हो, तुम्हारे अंदर अक्ल की कमी होती है,
क्यों? और दीन की भी कमी हो जाती है। दीन की कमी की दलील ये है कि हर महीने कुछ दिन तुम नमाज रोजे से जो नमाज छोड़ दिया करती हो, उतना दीनी कमी हुई। और अक्ल की कमी ये है कि तुम्हारी एक औरत की गवाही आधे मर्द की गवाही के बराबर होती है। ये अक्ल की कमी है, ये अक्ल की कमी की दलील है। फरजुलन व इम्रातान मिम्मन तरज़ौन मिन अश-शुहदा, फिर आगे अल्लाह ने कहा अंतज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, क्योंकि अगर उनमें से एक औरत भूल जाए कहीं, कुछ कोई बात उसके दिमाग में ना रहे, तो दूसरी औरत याद करा दिया करे। क्यों? कि औरत की याददाश्त इतनी कमजोर होती है। हमारी माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत सारी हदीस है, इतनी हदीसें मरवी है, इतनी हदीसें उनको याद थी जितना बहुत सारे सहाबा किराम को नहीं याद थी। क्यों? यहाँ मसला ये है कि चूंकि ये सब मामला बाहर का है, मर्दों का मामला है। मर्दों के मामले में औरतों की याददाश्त जवाब दे सकती, क्योंकि देखिए हम और आप कारोबार करते हैं, हम और आप लेन देन करते हैं, तो बहुत सारी बातों में हमारा माइंड सेट रहता है, हमारे दिमाग में बातें बैठी रहती हैं। अब औरतों को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उनके भूलने का इम्कान ज्यादा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अंतज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दिया करे, याद दिला दिया करे। याद दिलाने की बात हुई, तो ये तीसरी बात, यानी पहले सदका व खैरात, फिर उसके बाद सूद की हुर्मत का ऐलान, फिर उसके बाद कर्ज के बारे में, कर्ज की इजाजत, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने इजाजत दी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, यानी जब भी तुम कर्ज लो, इसका मतलब कर्ज लेना देना जायज है, तभी तो अल्लाह इजाजत दे रहा। हाँ, और उसकी शर्तें मैंने बताया, कर्ज दे सकते हैं लेकिन लिखिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और लिखने की गुंजाइश सिर्फ एक मौके पर है। उसी आयत में आगे कहा इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम, हाँ तुम्हें लिखने से छुटकारा है कब? कि जब तुम नकद तिजारत कर रहे हो, कैश लेन देन हो रहा है, जो आपस में तुम्हारा चलता रहता है कैश लेन देन का, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवाह की शर्त वहां भी है, गवाह की शर्त वहां भी है। यानी जब आपने माल बेचा, माल खरीदा या कुछ भी दिया, तिजारत हुई ना, तो दो लोगों के सामने दे दिया लिया करो, ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। और ये हम और आप तो जानते ही हैं, अभी समाज में या इख्तलाफ जो हमारे अपने आपस में जो आपसी इख्तलाफ पाया जाता है, क्या किसी इस वजह से पाया जाता है कि फला आदमी दीनदार नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, इसकी वजह से, या इसी पैसे माल दौलत की वजह से? आज भाई भाई का दुश्मन, आज बाप बेटे में जो है छिड़ी हुई है, पड़ोसी पड़ोसी से जो है खार खाए हुए है, दो बिजनेस वाले आपस में खार एक दूसरे से, क्यों बताइए ताल्लुकात क्यों खराब होते हैं? इसी माल और दौलत की वजह से। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी कड़ी शर्त लगाई है। और यकीन जानिए, अगर जो इस्लामी तरीका ये बताया गया कि लिख करके गवाहों की मौजूदगी में और इसी तरह से वक्त मुतय्यन करके सारी चीजें अगर की जाए, तो इतनी ज्यादा खराबी नहीं पैदा होगी। लेकिन अभी हम लोग क्या समझते हैं, अरे क्या जरूरत है लिखने की, क्या भरोसा नहीं है? अरे भरोसा है, लेकिन इस अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जानता है भरोसेमंद ही आदमी से धोखा सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा धोखा जो है भरोसामंद ही आदमी से होता है। तो इसलिए वो लिख लेना चाहिए। और कर्ज देने की अहमियत भी है। कर्ज देने की अहमियत यह है, अल्लाह के रसूल ने कहा मा मिन मुस्लिमिन युक़रिज़ु मुस्लिमन कर्जन मर्रतैन इल्ला काना लहू सदका, कि जो आदमी किसी भी मुसलमान को, भाई को 2 मर्तबा कर्ज देगा, तो समझो उसे एक बार सदका करने का सवाब मिला। जितना पैसा आपने दिया 2 बार, समझो एक बार सदका करने का सवाब आपको मिला। और कर्ज देने के बाद अगर जो मुद्दत उसने लिया बेचारे ने, उस मुद्दत के हायल हो जाने के बाद अगर आपने उसको मजीद मोहलत दे दी, तो आपका सवाब और बढ़ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अंज़रा मुअसिरन फलहु कुल्लु यौमिन मिस्लुहु सदका, कि जिसने किसी तंगदस्त परेशान हाल को मोहलत दिया, तो उसको हर दिन उस रकम के बराबर सदका करने का सवाब मिलता है।
उस रकम के बराबर जितना रकम, यानी फर्ज कीजिए आपने 10,000 किसी को दिया, तो समझिए आप हर दिन 10,000 रुपया सदका कर रहे हैं। मन अंदर मुअसिरन फलहु कुल्ल यौमिन मिस्लहु सदका। जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दिया तो उसे हर दिन उसके बराबर सदका करने का सवाब मिलेगा। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने कहा, वमन अंदर मुअसिरन फलहु कुल्ल यौमिन मिस्लही सदका, कि जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दिया तो उसे हर दिन डबल सदका करने का सवाब मिलेगा, यानी जो पैसा दिया था उसके 2 गुना सदका करने का सवाब मिलेगा। अब वो सहाबी को रहा नहीं गया, सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल आप ने कहा था कि उसके बराबर सदका करने का सवाब, और फिर आपने कह रहे हैं डबल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत की और कहा, जो पहले वाली मुद्दत, यानी जैसे आपने 10,000 दिया और जो 6 महीने की मुद्दत पर आपने दिया, तो ये शुरू के 6 महीने में आपको हर दिन उसके बराबर सदका करने का सवाब मिलेगा। और उस 6 महीने के बाद आपने सामने वाले के हालात को पढ़ लिया, आपने देख लिया कि बेचारा जो है अभी देने के लायक नहीं है, आप अभी वो परेशान है, इधर उधर से इंतजाम करने के चक्कर में है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, वो आके कहे या आपको कहीं से मालूम पड़े और आप उसको मजीद मोहलत अगर दे देते हैं, तो इस मजीद मोहलत में देने की वजह से आपको हर दिन उस अमाउंट के डबल सदका करने का सवाब है। उस अमाउंट के डबल सदका करने का सवाब है। ये कर्ज देने और मोहलत देने की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मौजूदा जमाने में जो कर्ज लिया जा रहा है, कितने लोग अपनी जरूरत के लिए कर्ज लेते हैं। तो ये भी बताता चलूं कि कर्ज लेना जायज है, लेकिन इंतहाई नागुजीर और जरूरी हालात में, जैसे कहीं फक्र फाका की नौबत हो, या किसी के यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ गई, लंबा खर्च आ गया, आदमी के पास इंतजाम नहीं हो पा रहा, या कोई आसमानी मुसीबत आ गई, उसका घर गिर गया, या बिजली लग गई और कुछ हो गया, मतलब इस तरह की नागुजीर हालात में ही कर्ज लेना जायज है। आज की तरह नहीं कि आज तो 90% लोग कर्ज अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, स्टेटस को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। क्या ये सच है या नहीं? अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, स्टेटस को दिखाने के लिए, और फिर भी वो आदमी ठीक है जो हम जैसे आपस में ही कर्ज लेता है, वरना उस 90% में 99% लोग तो सूदी कर्ज लेते हैं। 99% लोग सूदी कर्ज लेते हैं। अरे ठीक है, हमारे पास है, हम पैदल चल सकते हैं, या हमारे पास पुरानी बाइक है, हम पुरानी बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन हम जा करके फाइनेंस करा करके नई बाइक खरीद लाते हैं। या और भी थोड़ा सा हुआ, हम जाकर के लोन करवा करके, फाइनेंस करवा करके हम जाकर के गाड़ी खरीद लाते हैं। हमको कारोबार अपना जमाना है, चमकाना है, अरे फला हमसे आगे जा रहा है, हम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जाकर के जो है सूद ब्याज ले लेते हैं। तो ये कर्ज उसके लिए नहीं है। कर्ज हाँ ठीक है, ले सकता है, जायज है, लेकिन बेहतर वही है, क्योंकि कर्ज के बारे में अगर किसी के बारे में पता हो कि हकीकत में ये आदमी कर्ज नहीं देता है, गरचे वो गरीब ही क्यों ना हो, फकीर हो, मोहताज हो, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता है कि उसको देने के बाद नहीं मिलेगा, तो आप कर्ज क्यों दो? फिर से डायरेक्ट सत्ते की नीयत से उसे दो ना, क्योंकि मालूम है आपको नहीं। अब ऐसे आदमी को कर्ज नहीं दोगे चलेगा। और किसी के बारे में पता हो कि मालदार है, कर्ज मांग रहा है, तो अब भी आप इनकार कर सकते हो, आप इनकार कर सकते हो। तो बहरहाल आज के जमाने में लोग जो कर ले रहे हैं कर्ज ना, तो 90% तो लोग वैसे ही ले रहे हैं, सिर्फ स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, समाज में अपने आप को जो अपना धौंस जमाने के लिए, समाज में अपना धौंस जमाने के लिए ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। और कर्ज लेते वक्त इंसान के दिल में ये पुख्ता इरादा होना चाहिए कि मैं हर हाल में कर्ज को चुकाऊंगा, और साथ ही साथ उसको गालिब गुमान भी ये होना चाहिए कि हमारे पास फला वसाइल या फला जराए से मैं कर्ज को चुका ले जाऊंगा।
और इंतहाई नागुज़ीर ज़रूरत, ये 3 शर्तें हैं। एक तो इंतहाई ज़रूरत हो, फ़क्र फाका हो, या चलिए बीमारी आ गई, कोई आफत मुसीबत आ गई, किसी के पास घर नहीं है, चलो कर्ज लेकर के घर एक अपना मकान बना ले रहा है, या बच्चों को तालीम दिलाना है, बैक वक्त ज्यादा पैसा लग रहा है, अब उसकी आमदनी कम है, चलो ठीक है कर्ज ले ले कुछ दिन के लिए, बच्चों की फीस भर दे, फिर बाद में चुकाता रहे। तो इस तरह, लेकिन इन हालात में ले सकता है, लेकिन दिल में ये पुख्ता इरादा होना चाहिए कि हर हाल में मैं कर्ज को लौटाऊंगा, और फला वसीले और फला जरिए से, मतलब ऐसा ऐसा करके एक मतलब अपनी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि मैं इस ढंग से इस पैसे को लौटाऊंगा। ऐसा आदमी कर्ज ले सकता है। और अगर इस नीयत से आदमी लेगा कर्ज तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी आएगी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि मन अखज़ अमवाल अन्नासी युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन, कि जो लोगों का माल लेता है और उसका इरादा उस माल की अदायगी का रहता है, अद्दल्लाहु अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ से अदा कर देता है, मतलब ये कि उसकी तरफ से इंतजाम कर देता है। वमन अखज़ युरीदु इतलाफहा, और जो लोगों के माल को लेता है उस माल को बर्बाद करने के लिए और बंबई की जबान में चूना लगाने के लिए, अतलफहुल्लाह, अल्लाह उसे बर्बाद कर देता है, अल्लाह उसे बर्बाद कर देता है। तो आज के जमाने में बहुत सारे लोग चूना लगाने के लिए भी लेते हैं कि अरे अल्लाह के पास लाओ लेके बैठ जाता हूं, क्या कर लेगा हमारा, इस मकसद से भी लोग कर्ज लेते हैं। तो इस मकसद से जो लेंगे उनके लिए सजा और वईद भी है, सजा और वईद भी है। तो कर्ज ले सकते हैं, लेकिन मकसद वही होना चाहिए कि अदायगी का मकसद होना चाहिए। अगर अदायगी का इरादा नहीं, अदायगी का मकसद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हलाक और बर्बाद कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सजा देता है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो मालूम है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे। ऐसे शख्स की नमाज जनाजे आप नहीं पढ़ाते थे, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ाते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा लाया गया, आप मस्जिद में बैठे हुए थे, जहां पर जो है जनाजा रखा जाता था, मस्जिद के सहन में बैठे हुए थे। अब उसके बाद आपसे आकर के कहा गया कि अल्लाह के रसूल जनाजा पढ़ा दीजिए। आपने पूछा क्या इसके जिम्मे कोई कर्ज है? कहा गया नहीं। कहा इसने अपने माल के वर्षा के लिए कुछ माल छोड़ा? कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर उसके बाद दूसरा मैयत लाया गया, अल्लाह के रसूल से फिर फरमाइश की गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या इसके जिम्मे कर्ज है? कहा गया हाँ, इसके जिम्मे 2 दीनार कर्ज है, 2 दीनार। पूछा गया क्या इसके पास को इतना माल छोड़ा है जिससे मतलब उसके वर्षा उसके कर्ज को चुका सकें? कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी पर तुम लोग नमाज पढ़ लो, अपने साथी पर तुम लोग नमाज पढ़ लो। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में थे, उनको देख करके ये मामला रहा नहीं गया, उनके अंदर रिक्कत और नरमी तारी हो गई उनके दिल में, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं इस आदमी के का जो 2 दीनार जो कर्ज है मैं अपने जिम्मा लेता हूँ, मैं उस कर्ज को चुकाऊंगा, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ दीजिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी, और दूसरे दिन अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को बताया कि अल्लाह के रसूल मैंने उनका कर्ज चुका दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल-आन बरदत अलैहि जसदु, कि अब जो है उसका जिस्म ठंडा हुआ, अब जाओ जाकर के उसको सुकून मिलेगा। और दूसरी हदीस में है नफ्सुल मोमिन मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़दा अन्हु, कि एक मुसलमान की जान लटकी रहती है उसके कर्ज की वजह से, यहाँ तक कि उसकी तरफ से उस कर्ज को चुका दिया जाए, उसके कर्ज को चुका दिया जाए। और मुअल्लक़ा के मतलब बताते हुए इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसकी जान बीच में रहती है, ना तो उसको नजात ही मिलती है ना उसको हलाक ही किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी तरफ से जो है उस कर्ज को अदा ना कर दिया जाए, वो बीच बीच में जो है मामला अटका रहता है। तो ये कर्ज का मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है, और लोग इसको जो है मामूली समझते हैं। और आप लोगों को ये बात तो मालूम ही होगी कि क़यामत के दिन सबसे मुफलिस आदमी कौन होगा?
वो आदमी नहीं होगा जिसके पास जो है रुपया पैसा नहीं। क़यामत के दिन मुफलिस आदमी वो होगा जो नमाज का भी खजाना रखे होगा, रोजे का भी, सदका और खैरात का, हज भी किया रहा होगा, हो सकता है उम्रे पर उम्रा भी करता रहा होगा। फिर उसके बाद लेकिन साथ ही में किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी पर तोहमत लगाया होगा और किसी के माल को खाया होगा, तो इन तमाम लोगों को जो उसकी नेकियां लेकर के इन तमाम लोगों को दे दी जाएंगी। उसकी सारी नेकियां, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी नेकियां इन मजलूमीन को दे दी जाएंगी। और उनके देने के बाद, मान लीजिए उसकी नेकी देने के बाद भी अभी बहुत सारे लोगों का जुल्म बाकी है, तो क्या होगा, उन लोगों का गुनाह इस पर डाल दिया जाएगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, सिर्फ नमाज रोजा ही असल नहीं है। समाज में रहने के लिए इंसानियत को बरतना है और हम इंसान हैं, एक दूसरे की जरूरत को समझें, अच्छे माशरे और अच्छे समाज के लिए हम कोशिश करें कि हमारा समाज कैसे अच्छे से अच्छा बन सके। जरूरतमंद की जरूरत का ख्याल रखें और नागुज़ीर हालत ही में कर्ज वगैरह लें। और अगर किसी को किसी भी वजह से कर्ज की नौबत पेश आए तो बकसरत दुआएं किया करे, जो दुआएं अल्लाह के रसूल ने सिखलाई हैं। और उन दुआओं में से एक दुआ तो हम लोग नमाज में भी पढ़ते हैं, तशहुद में, आखिरी तशहुद में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इस दुआ को पढ़ा करते थे। और ये दुआ को पढ़ा करते थे तो उनसे सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, आप इस दुआ को बहुत ज्यादा कर्ज से आप अल्लाह की पनाह बहुत मांगते हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाह से और कर्ज से। आप बहुत पनाह मांगते हो, क्या बात है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या मालूम नहीं कि जब आदमी कर्ज में मुब्तला हो जाता है तो हद्दसा फकज़ब, जब बात करता है झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। और कर्ज लेने वाले आदमी को आप कितने कभी भी दे, जो आदमी देना भी चाहता है वो भी बेचारा, उसमें भी 100 में से 2-4 आदमी चाहे आपको ऐसे मिले कि उसी टाइम पर दे ले जाए, नहीं तो फिर बाद में उसको झूठ बोलना पड़ता है, अगला टाइम लेना पड़ता है। इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा खलफ, जब बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो वादा खिलाफी कर जाता है, वादा तोड़ दिया जाता है। इसीलिए मैं कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, इसीलिए कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के रसूल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम पढ़ा करते थे। दूसरी तो अल्लाह के रसूल ने सिखलाई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक मुकातब गुलाम आया। मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जो अपने आका से ये तय कर लेता था कि मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा और आप मुझे आजाद कर दोगे। तो एक गुलाम ने अपने आका से एग्रीमेंट कर लिया, बनवा लिया कि इतना पैसा दे करके मैं आपसे आजादी चाहता हूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और जिक्र किया है कि हज़रत मैंने देखो ऐसा ऐसा कर लिया है और मैं कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पैसा नहीं दिया, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक ऐसी बात सिखला रहा हूं जो बात मुझे अल्लाह के रसूल ने सिखलाई थी और कहा था कि अगर तुम पर सीर और सबीर 2 लफ्ज आता है, सीर सबीर ये तो पहाड़ है। तई कबीला का जो है, यमन में एक कबीला तई नाम का पाया जाता था, उस कबीले में एक पहाड़ी थी, उसका नाम था सीर या सबीर। तो उस पहाड़ के बराबर भी अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज होगा तो उस कर्ज को जो है उस कर्ज को चुकाने का इंतजाम अल्लाह ताला कर देगा। और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। तो अगर किसी को भी अल्लाह करे नौबत ना आए, क्योंकि हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने से मांगने वाला बनाए, जो भी मांगे हम अल्लाह ही से मांगे, बंदे से क्यों मांगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए समाज में रहने के लिए, रहने के दौरान भाई चूंकि हम भी इंसान हैं, जरूरत पड़ सकती है, तो पढ़ने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। और इसी तरह से
वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़्लि व दलाइद दैन व ग़लबतिर रिजाल। ये दुआ भी ये दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखलाई है और ये दुआ बुखारी और मुस्लिम में साबित है। लेकिन अलबत्ता एक रिवायत में है, जरा लंबी है, और उस हदीस में थोड़ा सा एक रावी गस्सान नाम के एक रावी ज़ईफ भी हैं। उसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए और मस्जिद में गए तो अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा मस्जिद में बैठे हुए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अबू उमामा तुम नमाज के अलावा वक्त में मस्जिद में बैठे हो, क्या हुआ? मतलब नमाज का वक्त नहीं था और मस्जिद में गए, अल्लाह के रसूल देखा अबू उमामा बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया है अबू उमामा तुम नमाज के अलावा वक्त में भी मस्जिद में बैठे हुए हो, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे जो है बहुत ज्यादा रंज व गम है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, बहुत सारा कर्ज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये दुआ सिखलाई कि तुम ये दुआ जब सुबह करो जब शाम करो, सुबह शाम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़्लि व ज़लाइद दैन व ग़लबतिर रिजाल। अल्लाह के रसूल ने दुआ पढ़। लेकिन ये पूरा वाकया जो है, वाकया मुहद्दिसीन के पैमाने के एतबार से हदीस सही नहीं है, हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन जो दुआ है वो दुआ साबित है। आप इस दुआ को जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, और जब भी आपके ऊपर कर्ज रहे वैसे भी, या जब भी आप किसी रंज गम परेशानी में मुब्तला हो तब भी, क्योंकि इसमें कई चीजों से अल्लाह की पनाह मांगी गई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम से, रंज से, वल अज्ज़ से, आजिजी से, वल कसली सुस्ती से, वल जुब्नी बुज़दिली से, वल बुख़्लि कंजूसी से, वज़लाइद दैन और कर्ज के दबाव से, व ग़लबतिर रिजाल और लोगों के गलबा से। इन तमाम चीजों से अल्लाह की पनाह मांगी गई। तो हम भी यही सब दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही ढंग से अपना कारोबार करने के लिए, तिजारत करने के लिए, लेन देन, और बातें बहुत सारी हैं, वक्त ज्यादा हो चुका मुझे खुद जो है, क्योंकि मैं चाहता था जल्दी खत्म, आज मुझे खुद एक जगह एक दावत में जाना था, इसलिए मैंने हाफिज जी को आते ही कहा था कि भाई जल्द कितने बजे शुरू होता है। नहीं तो और भी बातें हैं, खासतौर पर तिजारत के मामले में लोग तिजारत कैसे करते हैं, किसी ने पैसा पहले दे दिया और सामान बाद में लेना है, उसका क्या तरीका है। अल्लाह के रसूल ने कहा मन असलफ़ फी तमर फी तमरिन फलयुस्लिफ फी कैलिन मालूमिन व वज़निन मालूमिन व अजलिन मालूम, कि जिसने पैसा पेशगी पैसा दे दिया, पेशगी पैसा जिसने दे दिया तो मालूम मिकदार में और मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ही दे पैसा। उसमें भी होता है ना सौदे में कि बहुत सारी चीज हम और आप खरीदते हैं, आज ही खरीद लिए, आज ही पूरा पैसा दे दिया, लेकिन वो सामान हमको बाद में मिलता है ये। और इसी तरह से बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम टोकन दे देते हैं, जिसे बैउल उर्बून कहा जाता है, टोकन के मामले को। तो अब टोकन के मामले में भी टोकन हमने दे दिया बेचने वाले को, तो क्या और वक्त आ गया हम पैसा नहीं दे रहे हैं, या अगर खरीदने वाला सौदा कैंसिल कर रहा है तो टोकन का क्या होगा। और सही बात यह है कि वो बेचने वाला उस टोकन को खा सकता है, ले सकता है। सही बात यही है, सही बात यही। क्यों? अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? इसलिए कि उतने दिनों तक खरीदने वाले ने उस बेचने वाले के सामान को रोक करके रखा। वो अगर उस बीच में बेच देता, कोई दूसरा आदमी खरीदार मिलता बेच देता, तो गलत होता कि नहीं होता। अब आपने उसको रोक करके रखा, आपसे टोकन लेने की वजह से वो आदमी रुका हुआ था, और फिर आप वक्त आ रहा है तो कह रहे हो नहीं लेंगे, तो इसलिए वो टोकन अमाउंट को ले सकता है। यह और बात है कि चलो आदमी वो लौटा दे, तो ये उसके दिलदारी की बात है, और मजीद ईमानदारी की बात, उसके तकवा की बात है, उसके तकवा की बात है। तो इसीलिए, लेकिन अब आजकल भी हम लोग तो टोकन दे करके बहुत सारा काम कर डालते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को हर जगह पर जो है कुरान और हदीस के मुताबिक ही लेन देन करने, कुरान और हदीस के मुताबिक ही तरह तजारत करने की तौफीक दे, और जो भी रहे लिख करके ही किया करें, गवाह को रख करके, क्योंकि जानते हैं कत्ल व खुरेजी भी जो होती है वो भी पैसे ही की वजह से होती है। आपस में ताल्लुकात भी खराब होते हैं, उसी वजह से होते हैं। और हमेशा ये सोच करके रखें कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, और सबकी रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करके दुनिया में भेजा है। जिसके नसीब में जो रोज़ी लिखी है वो मिल करके रहेगी। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे तो सामने एक खजूर पड़ी हुई थी, इतने में एक फ़कीर गुजरा, वहाँ से उस खजूर को उठा लिया। अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया, कहा कि
अगर तू उसके पास नहीं आता तो ये खजूर तेरे पास चल करके जाती, क्योंकि ये तेरे नसीब की खजूर थी, यानी कोई उठा करके तुमको दे देता। तो बहरहाल रोजी के बारे में यही भरोसा कीजिए। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि लव तवक्कल तुम हक का तवक्कुल ही, कि अगर तुम अल्लाह पर जैसा भरोसा करना चाहिए वैसा भरोसा करोगे तो ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तुयूर, कि वो तुम्हें वैसे ही रोजी देगा जैसे कि परिंदों को रोजी देता है। तरु हो तकदु खिमासन व तरु हो बेताना, वो अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और जब शाम में वापस आते हैं तो पेट भरा हुआ रहता है। तो बस अल्लाह पर भरोसा करने की जरूरत है। अल्लाह रोजी देने वाला है, सबको रोजी दे रहा है। और लॉकडाउन में तो हम और आपने सबने तजर्बा करके देखा, जिसके पास था वो भी खा रहा था, जिसके पास नहीं था उसके लिए भी अल्लाह ने पहुंचाया था, इंतजाम किया था। इसलिए इस बारे में हम ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम कोशिश ना करें, बिल्कुल कीजिए कोशिश, लेकिन हलाल और हराम की तमीज करते हुए जायज ढंग से कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर पैसा नहीं रहता, अल्लाह के रसूल के जमाने में उस्मान गनी जैसे लोग, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे लोग और अबू बकर और उमर जैसे दिल रखने वाले लोग अगर नहीं होते तो गज़वे तबुक के मौके पर वो रकम कहां से फराहम होती। दूर की मुहिम थी, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था चंदे का, और उस मौके पर लोगों ने जब पैसा था ला करके दिया ना, अगर नहीं पैसा होता कहां से आता। इसलिए पैसा बुनियादी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उससे हम बिल्कुल बेनियाज हो जाए, हमको हमारा पेट भर रहा है तो हम कसरत की तलब मत करें। कर रहे हैं कसरत की तलब, लेकिन वो कसरत की तलब हमें हिलाक ना कर दे। जैसा कि अल्लाह ने सूरह तकासुर में कहा कि अल्हाकुमुत तकासुर, कि कसरत की तलब ने तुमको गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान में पहुंच गए। लोग हाय 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 के चक्कर में कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। बस ये मामला नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप सभी लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको इस्लाम के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूदी कारोबार से मुकम्मल तौर पर महफूज रखे और इसी तरह से हमें समाज के ज़रूरतमंदों और गरीब अफराद की मदद करने वाला बनाए, और हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़े कर्ज भी दें और लें, और इसी तरह से सदका और खैरात भी करते रहें, और सूदी कारोबार से और उसके शायबों से हम मुकम्मल तौर पर महफूज रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।